हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। केवीएस प्रिपरेशन के लिए आज से मैंने अपनी पैरागोजी की सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें कि मैं केवीएस के लिए ईच टॉपिक को कवर करते हुए स्ट्रिक्टली का अकॉर्डिंग टू द केवीएस सिलेबस में हर टॉपिक को कवर करते हुए पैरागोजी का कंप्लीट करूँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो से, जो कि है जिन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं हर वीडियो में एक के बाद एक सारे टॉपिक कवर करूंगी। नंबर 1, पियाजे को बोला जाता है कि वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करते थे। इट मीन्स कि वो बिलीव करते थे कि जो हमारी सोच है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, बच्चे के जो थॉट्स होते हैं वो स्लोली डेवलप होते हैं। स्लोली डेवलप होते हैं फ्रॉम चाइल्डहुड, फ्रॉम बर्थ, जिसको हम कहेंगे फ्रॉम बर्थ टू मेच्योरिटी। हम हर चीज़ का जो भी वर्ल्ड में अराउंड हो रही है, एक बच्चा जो है उसका सेंस बनाता है, और वो स्टार्ट होता है उसके बर्थ से। मतलब कि जैसी थिंकिंग उसकी बर्थ के टाइम के बाद होती है, जब वो छोटा होता है, जैसी थिंकिंग उसकी जब होती है, उसके साथ जब तक वो मेच्योर हो जाता है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस में चेंज आता है। और उसकी इस थिंकिंग प्रोसेस को पियाजे कहते हैं कि कुछ फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनमें कि हमारा नंबर 1 पे आता है बायोलॉजिकल मेच्योरिटी। यानी कि मेच्योरिटी होने के साथ, मेच्योरिटी क्या है कि उसके जीन में जो चीज़ें हैं वो टाइम के साथ में वो चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। मतलब कि वो उसमें है ऑलरेडी, उसके जीन में वो चीज़ है, और विद टाइम, विद द चेंज ऑफ, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपने आप डेवलप होगी। वो उसकी होती है मेच्योरिटी, यानी कि बायोलॉजिकल मेच्योरिटी। सेकेंड, पियाजे कहते हैं कि एक्टिविटी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी थिंकिंग को, चेंज इन हिज थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करने में। नंबर 3 पे आ जाता है सोशल एक्सपीरियंस। ऑल्दो पियाजे कहते हैं कि सोशल एक्सपीरियंस को लेकर पियाजे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो लेस इम्पोर्टेंस देते हैं इस चीज़ को। वो कहते हैं कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। जैसे कि मानो कि हमको जब हम छोटे थे, एक बच्चा जो है वो अवेयर होता है कि 15 अगस्त जो है, 15th ऑफ अगस्त जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे है, मदर्स डे है। तो ये क्या है हमारे, ये सब चीज़ें बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने सोशल एक्सपीरियंस से, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और इसमें जो पीयर होता है, जो उसके सहपाठी होते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक चाइल्ड की लाइफ में, बिकॉज वो आर्ग्यू करते हैं और वो एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पे पियाजे जो है वो बहुत कम इम्पॉर्टेंस देता है एडल्ट के कॉन्टेक्स्ट में। एडल्ट के कॉन्टेक्स्ट में यानी कि जब बच्चा एडल्ट होता है उस चीज़ को वो कम इंपॉर्टेंस देता है। तो यानी कि सोशल एक्सपीरियंस को पियाजे थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देते हैं। 4th नंबर पे आता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है वो थॉट्स होते हैं, जो थॉट होते हैं जो कि वो गेन करता है अपने खुद के एक्सपीरियंस से, अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करके। उसमें जब वो एक कंक्लूजन पर पहुंचता है, या फिर उसके जब रिडक्शन होता है, रिड्यूस हिज कंफ्यूजन, जब उसकी कंफ्यूजन रिड्यूस होती है तो वो कहाँ पे पहुँचता है? वो पहुँचता है कौन सी स्टेट पे? इक्विलिब्रेशन की स्टेट पे। तो ये 4, बायोलॉजिकल मेच्योरिटी, एक्टिविटी, सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रेशन जो है, ये 4 मेन फैक्टर हो जाते हैं। 4 फैक्टर की तरह एक्ट करते हैं ये, जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक बच्चे की, इन्फ्लुएंस चेंजेस इन हिज थिंकिंग, चेंज इन थिंकिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने आगे, जो कि है बेसिक टेंडेंसी, जिनके बारे में पियाजे बात करता है, टेंडेंसीज इन थिंकिंग। पियाजे जो है वो बात करता है नंबर 1 पे स्कीमा की। स्कीमा क्या होता है कि बेसिकली हमारे जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक
ऑफ सोसाइटी, यानी कि वो कुछ एक्सपीरियंस करता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सोसाइटी। बच्चा जो है साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस आर कॉल्ड स्कीमा, यानी कि वो जो कुछ भी एक्सपीरियंस करता है उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लगा के जब उसका सेंस बनाता है, मेक सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, उसको कहते हैं हम स्कीमा। अब जैसे कि बच्चे ने एक अपने देखा ये, और ये स्कीमा जो है वो टाइम टू टाइम विद एज एंड टाइम इट चेंज, एज एंड टाइम के साथ में जो है विद एज एंड टाइम दे चेंज, स्कीमा जो है वो चेंज होता है। यानी कि अगर बच्चे ने कहा कि उसने 4 पैर का कोई जानवर देखा और हमने उसे बताया कि ये बेटा कुत्ता है, ये डॉग है, तो उसने अपने माइंड में वो डेवलप कर लिया कि स्कीमा कि जिसके 4 पैर होंगे वो डॉग होगा। ये क्या है, उसका एक ब्लॉक बन गया, उसकी थिंकिंग प्रोसेस में ये चीज़ फीड हो गई कि ये जो है एक कुत्ता है, तो ये क्या बन गया, एक स्कीमा बन गया। अब क्या होगा, ये नेक्स्ट जो आता है वो आता है अडाप्टेशन। अडाप्टेशन में होता है कि इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग स्कीम्स थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। यहाँ पे जो बच्चे ने सीखा है, जैसे कि उसे पता चला कि ये 4 पैर वाला जो है वो कुत्ता है, इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट से उसको हमने बताया कि 4 पैर वाला कुत्ता होता है जो, तो जब उसने बिल्ली को देखा तो वो कहेगा कि ये भी कुत्ता है, पर हमने उसे बताया कि नहीं बेटा ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है। तो इसमें क्या हुआ, उसने जब एक नई चीज़ देखी और उसको पहले से पता था कि 4 पैर वाला कुत्ता होता है, हमने उसको एक नई चीज़ बताई, तो क्या हुआ, उसने इन्वायरमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन हुआ और यहाँ पे उसे पता चला, उसने इस चीज़ को अडाप्ट कर लिया कि सिर्फ 4 पैर वाला कुत्ता नहीं होता है, 4 पैर वाली बिल्ली भी होती है। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा, यानी कि अडाप्ट टू देयर इन्वायरमेंट, अडाप्ट टू देयर इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 चीजें आती है। अब अडेप्टेशन में जो है 2 प्रोसेस आती है। फर्स्ट होती है एसिमिलेशन और सेकंड होती है एकोमोडेशन। अब एसिमिलेशन में क्या होता है कि उसका जो हम बताते हैं कि अगर करंट स्कीम्स जो है, स्कीमास जो है, उससे वो इंटरप्रेट करे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। जैसे कि उसे बताया था कि 4 पैर वाला कुत्ता होता है, अब उसने जो देखा बाहर 4 पैर वाला, तो उसने उसको कुत्ता कह दिया, यानी कि क्या हुआ कि उसने इंटरप्रेट कर लिया एक्सटर्नल वर्ल्ड को। इट इन्वॉल्व्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू, कुछ नया सीखा उसने कि 4 पैर वाली बिल्ली होती है, उसको फिट करा अपने स्कीमा में कि 4 पैर वाला कुत्ता होता है तो 4 पैर वाली बिल्ली भी होती है। अब उसने जब समथिंग न्यू फिट करा उसने अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज में, यानी कि एसिमिलेशन है हमारा। तो क्या करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड something new by fitting it into what he already knows। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नई इंफॉर्मेशन का वो जो है में उसको फिट करता है अपनी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में, जो भी उसको एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इंटरप्रेट करने में। इसके बाद आ जाता है हमारा, ये हमने हो गया एसिमिलेशन, देन है हमारा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है कि इट अकर्स जब चेंज आवर एग्जिस्टिंग स्कीमा टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, हमारी जो नॉलेज थी उसका जब हम सेंस बनाते हैं टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हम न्यू स्कीमास बनाते हैं जब हम नोटिस करते हैं कि हमारा करंट जो तरीका था, जैसे कि हमें पता था कि 4 पैर वाला कुत्ता होता है, पर वो 4 पैर वाला हर जानवर कुत्ता नहीं होता है,
तो इस चीज को जब हमने अंडरस्टैंड करा, हमने अपना नया स्कीमा क्रिएट करा, उसको कहते हैं इन्वायरमेंट को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए, तो उसको कहते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या आ रहा है, वी क्रिएट न्यू स्कीमा, न्यू स्कीम्स आफ्टर noticing our current ways of thinking, do not capture the environment completely। यानी कि हमने देखा कि हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, जो हमने उसको अप्लाई करा तो वो फिट नहीं बैठ रही थी, तो हमने कुछ नया सीखा, क्रिएट, हमने न्यू स्कीमा क्रिएट करा नोटिस करने के बाद, जो हमारी करंट नॉलेज थी। अब इसके बाद आते हैं कि प्याजे जो है वो स्टेजेस की बात करता है, स्टेजेस की। प्याजे ने अपनी थ्योरी जो है वो स्टेजेस में दी है। अब आ जाती है हमारी इसमें स्टेज नंबर 1। अब स्टेज 1 है हमारी सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज ये होती है 0 to 2 years। इसमें बात करता है कि चाइल्ड जो है इसमें फैमिली और केयर गिवर के सेंटर्ड होता है, वो ज़्यादा सोशलाइज नहीं करता है। फैमिली मतलब कि एक छोटा बच्चा होगा जो 0 से 2 years की एज में, वो फैमिली और केयर गिवर इनके ही आसपास रहेगा, इनके ही सेंटर्ड रहेगा, वो इसकी दुनिया ही उनमें होगी। उसको लगता है कि मेरे घर वाले ये है, यही मेरी दुनिया है। वो ज़्यादा सोशलाइज नहीं करता है, नॉट मच सोशलाइजेशन। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर बच्चे का यहाँ पे होता है, वो अपने स्कीमास जो उसने डेवलप करे हैं उनको अप्लाई करता है सिंपल सिंपल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये मीन एंड एक्शन कहता है सीक्वेंस, जो कि होता है एक सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। प्याजे यहाँ पे प्याजे बोलता है कि यहाँ पे बच्चे में जो है वो एबिलिटी आ जाती है टू कंस्ट्रक्ट, एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट, यानी कि अगर आप उसको कुछ भी बताओगे, आप उसको कोई स्टोरी बता रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, उसका मेंटल रिप्रेजेंटेशन डेवलप कर लेगा अपने माइंड में। अगर हमने उसको बताया कि यहाँ एक राजा होता था, हमने उसे स्टोरी सुनाई कि एक राजा होता था, वो एक बहुत बड़े महल में रहता था, तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है, वो अपने माइंड में पूरा विजुअलाइज कर लेता है उन सब चीज़ को। बच्चा हर देखी सुनी और महसूस की गई चीज़ की जो है मानसिक छवि तैयार कर लेता है। पहला, यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा अपने सेंसेस से सोचता है, यानी कि उसके जो सेंसेस होते हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थिंक विद सेंसेस, यानी कि वो जो कान से ध्यान से सुनेगा, वो जो देखेगा, वो जो स्मेल करेगा, उन सब चीज़ों को वो बहुत अच्छे से फील करेगा और उनको मानेगा कि हाँ ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ये सही है, जो मैं सुन रहा हूँ ये सही है, और जो मैं स्मेल कर रहा हूँ ये। थिंक विद सेंस लाइक आईज, ईयर, नोज एक्सेट्रा। यहाँ पे उसके सेंसेस का जो है रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस स्टेज पर। प्रैक्टिकल नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि बच्चे को अगर बोल दिया कुछ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस पर ध्यान दे। वो कब बिलीव करता है उस पर, जब वो खुद उसको एक्सपीरियंस कर लेता है। एक्सपीरियंस इन अ सेंस कि जब वो सिर्फ चीज़ों के बारे में सोच के उनको नहीं समझेगा, जब वो उनको एक्सपीरियंस करेगा, उनको टच करेगा, तब वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि बच्चा जब स्टेज पे होता है तो वो हर चीज़ को टच करके देखता है। अगर उसके आगे एक सांप भी आ जाए ना, तो वो भी उसको पहले टच करके फील करेगा कि हाँ ये है क्या, सिर्फ उसको देखकर ही नहीं समझ जाएगा। वो उसके टॉयज होंगे वो उनको टच करता है, अपने बार बार मुंह में लेता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो 0 to 2 years में उसकी डेवलप हो जाती है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हो गया। और नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट।
ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होता है कि बच्चा, आपने देखा होगा कि जब वो छोटा होता है, अब उसके सामने हम लोग ऐसे करते हैं, पिकअबू करके दिखाते हैं कि पहले ऐसे यूं करा, फिर यूं हटा दिया कोई चीज़, फिर उसको ढक लिया, फिर झा, ऐसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा खुश होने लगता है, यानी कि जब हमने उसके अपना फेस बच्चे के सामने ढक लिया तो उसे लगा कि हम गायब हो गए, और फिर हमने अपना हाथ हटाया उसके सामने आया तो उसे लगा कि हम आ गए। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है जब वो बहुत छोटा होता है, जीरो से अपना इन्फेंट स्टेज में होता है, जब आता है, फिर धीरे धीरे यानी कि आफ्टर 18 मंथ्स के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस नाम का कॉन्सेप्ट वो समझ जाता है। यानी कि अगर उसको कुछ चाहिए, उसने वो चीज़ देखी, हमने उसकी नज़रों से वो चीज़ हटा दी, तो बच्चा यहाँ पे स्टेज पर रोने लगेगा कि ये चीज़ यहाँ थी, कहाँ गई, छुपाई, वो ढूंढने लगेगा उस चीज़ को कि ये एग्जिस्ट करती है। जैसे वो पहले मानता था कि उसके आगे से चीज़ हटा दी तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, वो वाली चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और ये जनरली आफ्टर 18 मंथ्स, कुछ कुछ बच्चों में अब ये जल्दी भी आ जाता है कि बच्चा मानता है कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंट है, ये मेरी आंखों के आगे से हटा दिया तो ये हटा नहीं है, ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। चाहे वो उसे देख नहीं पा रहा हो, वो उसके पास नहीं हो, चाहे वो उसे छू नहीं पा रहा हो, पर ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। स्टेज में सेकेंड स्टेज जो हमारी आती है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, ये स्टेज जो है 2 to 7 years की होती है, 2 to 7 years। अब इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें आती है, अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट की वो एक्सप्लेन करती हूँ। पहला है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म में क्या होता है, इस स्टेज पर बच्चा जो है दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाता है, ओपिनियन। वो मानता है कि चाइल्ड इज inability to understand that other person's viewpoint or opinion may be different from their, यानी कि उसे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। एक बच्चे को लगता है कि वो जो सोच रहा है वही सामने वाला बंदा सोच रहा है, कि अगर मुझे सिंचैन पसंद है, अगर मुझे ये कार्टून पसंद है तो सबको ही ये कार्टून पसंद है। यानी कि वो ईगोसेंट्रिज्म से इस स्टेज पे अफेक्ट होता है। ईगोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट उसकी लाइफ में होता है कि मुझे जो चीज़ पसंद है वही सबको पसंद है, जो कार्टून मैं देखता हूँ वही सबको पसंद है, और वो सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाता है। अब ईगोसेंट्रिक अप्रोच में ही एक और आ जाता है ईगोसेंट्रिक स्पीच। इसको हम कहेंगे सेल्फ टॉक। बच्चा खुद से बात करता है स्टेज पे, यानी कि वो गेम खेल रहा है, वो अकेले खेल रहा है, तो वो अपने आप से ही बात करता है अपने बारे में, अपने इवेंट के बारे में, अपनी एक्टिविटी के बारे में, जो कुछ भी वो कर रहा है। यानी कि वो खुद से कहेगा कि अरे यहाँ पे ये ऐसे गिरा था, तुमने तो ऐसा नहीं करा, तुम ये, मतलब कि खुद को कहेगा, अपना नाम नाम लेकर वो खुद ही को समझाता रहेगा कि इसको ऐसे करना है, तुमने अच्छा ये यहाँ काम ऐसे कर दिया, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। तो वो सेल्फ टॉक करेगा इस स्टेज पे। ये स्टेज होती है 2 to 7 years, जब वो अपने टॉयज के साथ खेल रहा होता है। आपने भी ऑब्जर्व करा होगा अगर किसी बच्चे को कि वो खेल रहा होता है तो बताए अच्छा ये गाड़ी, ये यहाँ पहिया लगा है, इसके पीछे अब तुम्हें ये वाला लगाना है। वो अपने आप को ही बताएगा, अपने आप से ही बात करेगा। नेक्स्ट आ जाता है एनिमिज्म। इस स्टेज पे क्या होता है कि यहाँ पे बच्चे को लगता है कि इस वर्ल्ड में जो कुछ भी चीज़ है वो सब बोल सकती है, कैन टॉक, ईट एंड स्लीप, सब चीज़। यानी कि यहाँ पे आपने देखा होगा, या फिर आप जब छोटे थे आपको पता होगा कि जब बच्चा गिर जाता है तो मम्मी ने जो है फ्लोर को ही, ग्राउंड पे ही मारना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा तूने मेरे बेटे को मारा, तूने मेरे बच्चे को मारा, वो मारना स्टार्ट कर देता है। या फिर बच्चा खुद डिमांड करने लगता है कि इस दीवार से मेरा पैर टकराया, मेरा सिर टकराया, इसको मारो। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे को ऐसा लगता है कि अगर इसको मारा है तो इसको भी ऐसा ही दर्द होगा जैसा मुझे दर्द हो रहा है। तो ये क्या होती है, ये सिचुएशन होती है एनिमिज्म की। नेक्स्ट आता है इरिवर्सिबिलिटी। इस स्टेज पे जो है इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता है। इरिवर्सिबिलिटी का यानी कि देयर इज अ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, इन थिंकिंग बैकवर्ड, डिफिकल्टी इन थिंकिंग बैकवर्ड। बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है,
तो ए जो है वो सी से बड़ा है, ये वाली चीज़, ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चे में डेवलप नहीं होता है। तो इरिवर्सिबल यानी कि उसे ये तो पता होगा कि ये ताला ऐसे खोलना है, स्कूल, घर से स्कूल जाना है पर स्कूल से घर आने का रास्ता उसे नहीं पता होगा। उसे ताले खोलने का पता होगा पर ताला दोबारा लगाना कैसे है उसे ये चीज़ नहीं पता होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, मैं यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ, 2 3 4, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक ही पेज पर सारा काम हो जाएगा, ज़्यादा पेपर वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रेशन का पॉइंट। सेंट्रेशन के में क्या होता है, बच्चा जो है एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस कर पाता है, फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन का वो एक ही एस्पेक्ट देख पाएगा, वो हर एस्पेक्ट पर जो है फोकस नहीं कर पाएगा, चाहे बाकी एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट ही क्यों ना हो, पर उसका ध्यान जो है एक बारी में एक ही एस्पेक्ट पर जाएगा, वो एक ही पे फोकस कर पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में क्या होता है कि बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक बर्तन में हमने एक बोल लिया, एक हमने ग्लास लिया, हमने दोनों में इक्वल जो है पानी डाल दिया, हमने ग्लास से ही नाप के जो है बोल में पानी डाल दिया, बट बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि क्वांटिटी पानी की दोनों बोल में और ग्लास में सेम है। उसे लगेगा कि नहीं, ग्लास में ज़्यादा पानी है। अगर आप उससे पूछोगे ना तो बच्चा बताएगा कि ग्लास में जो पानी है वो ज़्यादा है, बोल में पानी कम है। तो ये क्या होती है, लैक ऑफ कंजर्वेशन। यहाँ पे कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आ पाएगा। यहाँ पे जो है नेक्स्ट बात करता है वो इंट्यूटिव थिंकिंग की। इंट्यूटिव थिंकिंग क्या होता है कि बच्चा सोचता है बट वो इलॉजिकल सोचता है। इंट्यूटिव थिंकिंग में क्या होता है, थिंकिंग होती है विदाउट लॉजिक, उसकी बातों का, उसकी सोच का कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं होता। और एक और मेनली प्याजे क्या कहते हैं कि प्याजे का मानना है कि बच्चा जो है उतना ही सोचता है जितना कि कोई बड़ा सोचता है, बट क्वांटिटी सोचने की सेम है, बट जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंस है। तो बच्चा ऐसा नहीं है कि बच्चा बेवकूफ़ है, बच्चा कुछ सोचता नहीं है, बच्चा सोचता है, बट जो क्वालिटी है, क्वालिटेटिवली बच्चा जो है कम आका जाता है उसकी सोच को। 8 नंबर पे आता है हमारा मेक बिलीव प्ले कॉन्सेप्ट। बच्चे को जो है मेक बिलीव एंड प्ले, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है हर चीज़ को कुछ बनाकर, अगर उसे कुछ बनाकर समझाया जाए, उसको सिंबल्स दिए जाए, कुछ उसमें जैसे ए फॉर एप्पल हम करते हैं तो उसकी हम इमेज, उसको एक सिंबल दिखाते हैं जिससे कि वो हर चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है, यानी कि मेक बिलीव एंड प्ले, तब वो उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज जो है बच्चे की आती है 7 to 11 ईयर्स में। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है डीसेंट्रेशन स्टार्ट कर देता है, यानी कि डीसेंट्रेशन होने का मतलब है कि जहाँ पहले वो एक ही एस्पेक्ट, एक टाइम में एक सिचुएशन के एक ही एस्पेक्ट को देख पा रहा था, यहाँ पे वो start focusing on different items, on different, sorry, aspects, starts focusing on different aspects of a situation. नेक्स्ट आ जाता है सोशलाइज स्पीच। यहाँ पे बच्चा जो है मोर ऑफ अ गिव एंड टेक वाली चीज़ जो है, चाइल्ड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। यहाँ पे बच्चा सोशलाइज करने लगता है, वो घर के बाहर बातें करने लगता है, उसके फ्रेंड्स बनने लगते हैं। फ्रेंड्स तो खैर वो पहले भी बना लेता है, पर इस स्टेज में जो है वो इस चीज़ में बहुत एक्टिव हो जाता है, कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। 3rd नंबर पे आ जाता है यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी। जैसे कि हमने पहले बात करा था कि इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, मतलब कि उसे ताला खोलना तो पता चल जाएगा पर उसे लगाना कैसे है वो नहीं पता चलेगा। उसे घर से स्कूल जाने का पता होगा, रास्ते का पता होगा, पर आना कैसे है उसे ये नहीं पता होगा। यहाँ पे वो सारी चीज़ें सीख जाएगा, यानी कि चाइल्ड डेवलप्स एबिलिटी टू थिंक बैकवर्ड and reverse the steps of a task.
नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन। बच्चा जो है इस स्टेज पे ना चीज़ों को क्लासीफाई करना स्टार्ट कर देता है, क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर देता है, यानी कि वो डिफरेंट थिंग्स को जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके फीचर्स के बेसिस पर जो है उनका ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देता है यहाँ पे क्लासिफिकेशन में। मेक अ ग्रुप अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ थिंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंजर्वेशन का। जैसे कि उसमें इस स्टेज से पहले जो है लैक ऑफ कंजर्वेशन था, यहाँ पे उसमें जो है कंजर्वेशन डेवलप हो जाएगा। कंजर्वेशन डेवलप होना यानी कि अगर फिजिकली देखने में कोई चीज़ कम या ज़्यादा लग रही है तो वो कम या ज़्यादा नहीं होती, फिजिकली जो दिख रहा है वही नहीं होता है। यहाँ पे बच्चा ये चीज़ समझ जाएगा कि अगर दोनों का वेट सेम है तो यानी कि उनकी क्वांटिटी बराबर है, दिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सेम रहेगी चाहे उनका आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज क्यों ना हो गया हो। फिर उसके बाद आ जाता है सीरिएशन। बच्चा जो है इस स्टेज में जो है सीरिएशन करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि चाइल्ड डेवलप्स एबिलिटी टू अरेंज आइटम्स अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। वहाँ पे उसने ग्रुप बनाना स्टार्ट करा, अब यहाँ पे जो है वो उनको अरेंज करना स्टार्ट करेगा, अरेंज आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर सर्टेन बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आ जाता है उसमें कंक्रीट थिंकिंग डेवलप होगी। कंक्रीट थिंकिंग यानी कि उसमें लॉजिकल थिंकिंग जो है बच्चे में डेवलप हो जाएगी। थर्ड स्टेज के बाद हमारी आती है फोर्थ स्टेज, जो कि है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये स्टेज जो है बच्चे की होती है 11 एंड अबव, 11 साल और उससे ऊपर का बच्चे में जो है ये स्टेज डेवलप हो जाती है। अब प्याजे इसमें क्या कहते हैं कि बच्चे जो है कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट कर देता है, उसमें ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है टू यूज़ कॉन्सेप्ट एंड मेक एंड अंडरस्टैंड जर्नलाइजेशन, कि ये ऐसे हो रहा है तो ये ऐसे क्यों हो रहा है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है बच्चे में डेवलप हो जाती है। अब उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो गई है तो हम उसे हाइपोथेटिकल चीज़ें जो होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटली जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है वो उसमें डेवलप हो जाता है। यहाँ पे ऑल पॉसिबल वे, यानी कि किसी एक प्रॉब्लम का कितने पॉसिबल वे में उसका सॉल्यूशन निकल सकता है, उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है बच्चे में हाइपोथेटिकली ये कॉन्सेप्ट बच्चे में डेवलप हो जाता है कि वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लगता है, यानी कि सॉल्व प्रॉब्लम मेंटली। अब उसे हर चीज़ दिखा के, एक्सपीरियंस करा के, उसको टच करा के ही वो नहीं करेगा, वो उसको मेंटली भी सॉल्व प्रॉब्लम, मेंटली भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा बच्चा। नेक्स्ट आ जाता है एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म, जिसको प्याजे कहते हैं पर्सोनल फेबल। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, जब वो 11 साल से ऊपर की स्टेज पे हो जाता है कि बच्चा स्टार्ट कर देता है अपने आप को एग्जामिन करना, अपने थॉट प्रोसेस को एग्जामिन करना अदर्स के अकॉर्डिंग, कि अदर्स क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढालने लग जाता है। वो मानने लगता है कि सब जो है मुझे ही नोटिस कर रहे हैं, मुझे ही एनालाइज कर रहे हैं, मेरा हर एक स्टेप जो है वो दूसरों की नज़रों में है, मतलब कि मैं सेंटर बन गया हूँ सबका। सब अगर मैं कहीं से जा रहा हूँ तो सब मुझे ही देख रहे हैं, मुझे ही नोटिस कर रहे हैं। ट्रांजिटिव थॉट्स यहाँ पे डेवलप हो जाता है बच्चे में, एक ट्रांजिटिव थॉट वाली प्रोसेस भी आ जाती है। इस स्टेज पर है ना बच्चे ये समझने लगता है कि अगर मैथ्स में भी आपने देखा होगा कि इस स्टेज पे बच्चे को मैथ्स में अच्छे खासे कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, जी, ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चे में पहले नहीं होता। तो ए इज़ ग्रेटर देन सी, ये ट्रांजिटिव थिंकिंग जो है इस स्टेज पर डेवलप हो जाती है। अब बात कर लेते हैं प्याजे की कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में कि प्याजे ने क्या
किस बेसिस पर उसे क्रिटिसाइज करा जाता है। माना जाता है कि प्याजे जो है ना वो कल्चर को, मैं लिख दूँ पहले, क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पहले मानते हैं, सबसे पहले प्याजे के बारे में ये कहा जाता है इस थ्योरी को डेवलप करने के बाद कि उन्होंने कल्चर को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है कि बच्चा किस कल्चर में है, उसके कल्चर का उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, इस चीज़ के बारे में प्याजे ने बात ही नहीं करी है। और जो बच्चा की प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसको प्याजे ने अंडर एस्टिमेट करा है, ही अंडर एस्टिमेटेड यंग चिल्ड्रन के बारे में उन्होंने ज़्यादा बात ही नहीं करी है। अंडर एस्टिमेट यंग चिल्ड्रन से यहाँ पे मतलब है प्री ऑपरेशनल स्टेज से। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे उन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है ट्रेनिंग को लेके कि बच्चा सब कुछ अपने आप से ही नहीं सीख रहा है जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है, ट्रेनिंग का भी रोल होता है, बच्चे के एजुकेशन का भी रोल होता है, इसके बारे में प्याजे ने कुछ भी बात नहीं करी है। तो यानी कि ही इग्नोर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। उसके बाद जो है इन्होंने स्टेजेस जो बताई हैं वो काफ़ी रिजिड बताई है कि इस स्टेज में बच्चा ऐसा ही करेगा, इसके अलावा बच्चा कुछ नहीं करेगा, मतलब कि कुछ और नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इस स्टेज पर यही यही चीज़ें डेवलप होती हैं बच्चे में। उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखी कि बच्चा ये शायद पहले भी कर सकता है, ये बाद में भी कर सकता है, उसमें डेवलप, उन्होंने कहा कि इस स्टेज में इतना ही डेवलप होता है एक बच्चे में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज मेरे प्याजे का मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैंने उसके हर एस्पेक्ट को इसमें कवर करा है, कंप्लीट थ्योरी को मैंने प्याजे की कंप्लीट कवर कर लिया है यहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपनी वाइगॉस्की की सोशो कल्चरल थ्योरी के साथ। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही बनाती रहूँ तो मैं क्या करूँगी कि अपनी प्याजे हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, उसके बाद मैं वाइगॉस्की कंप्लीट करूँगी। वाइगॉस्की को कंप्लीट करने के बाद सीटैट में, क्योंकि हमारा केवीएस का पेपर जो है वो सीबीएसई लेने वाला है, तो सीबीएसई ने अब तक ऑनलाइन में अगर देखें तो सीटैट का एग्ज़ाम लिया है, एनवीएस का एग्ज़ाम लिया है। तो सीटैट में अब तक प्याजे से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम में, आप अगर मुझे कमेंट करके बताना तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करूँगी, सारे आपके साथ डिस्कस करूँगी, प्याजे के, वाइगॉस्की के और कोलबर्ग के जितने भी हो जाएंगे आगे आगे। जैसे ही जैसे हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड हम सारे एमसीक्यूज़ करेंगे जो अब तक के सीटैट में आए गए हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज जो है बच्चे की आती है 7 to 11 ईयर्स में। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है डिसेंट्रेशन स्टार्ट कर देता है, यानी कि डिसेंट्रेशन होने का मतलब है कि जहाँ पहले वो एक ही एस्पेक्ट, एक टाइम में एक सिचुएशन के एक ही एस्पेक्ट को देख पा रहा था, यहाँ पे वो start focusing on different items on different sorry aspects starts focusing on different aspects of a situation. नेक्स्ट आ जाता है सोशलाइज स्पीच। यहाँ पे बच्चा जो है मोर ऑफ अ गिव एंड टेक वाली चीज़ जो है, चाइल्ड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। यहाँ पे बच्चा सोशलाइज करने लगता है, वो घर के बाहर बातें करने लगता है, उसके फ्रेंड्स बनने लगते हैं। फ्रेंड्स तो खैर वो पहले भी बना लेता है, पर इस स्टेज में जो है वो इस चीज़ में बहुत एक्टिव हो जाता है, कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। थर्ड नंबर पे आ जाता है यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी। जैसे कि हमने पहले बात करा था कि इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, मतलब कि उसे ताला खोलना तो पता चल जाएगा पर उसे लगाना कैसे है वो नहीं पता चलेगा। वो जो उसे घर से स्कूल जाने का पता होगा, रास्ते का पता होगा, पर आना कैसे है उसे ये नहीं पता होगा। यहाँ पे वो सारी चीज़ें सीख जाएगा, यानी कि चाइल्ड डेवलप्स एबिलिटी टू थिंक बैकवर्ड एंड रिवर्स द स्टेप्स ऑफ अ टास्क। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लासिफिकेशन।
बच्चा जो है इस स्टेज पे ना चीज़ों को क्लासीफाई करना स्टार्ट कर देता है, क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर देता है, यानी कि वो डिफरेंट थिंग्स को जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके फीचर्स के बेसिस पर जो है उनका ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देता है यहाँ पे क्लासिफिकेशन में। मेक अ ग्रुप अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ थिंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंजर्वेशन का। जैसे कि उसमें इस स्टेज से पहले जो है लैक ऑफ कंजर्वेशन था, यहाँ पे उसमें जो है कंजर्वेशन डेवलप हो जाएगा। कंजर्वेशन डेवलप होना यानी कि अगर फिजिकली देखने में कोई चीज़ कम या ज़्यादा लग रही है तो वो कम या ज़्यादा नहीं होती, फिजिकली जो दिख रहा है वही नहीं होता है। यहाँ पे बच्चा ये चीज़ समझ जाएगा कि अगर दोनों का वेट सेम है तो यानी कि उनकी क्वांटिटी बराबर है, दिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सेम रहेगी चाहे उनका आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज क्यों ना हो गया हो। फिर उसके बाद आ जाता है सीरिएशन। बच्चा जो है इस स्टेज में जो है सीरिएशन करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि चाइल्ड डेवलप्स एबिलिटी टू अरेंज आइटम्स अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। वहाँ पे उसने ग्रुप बनाना स्टार्ट करा, अब यहाँ पे जो है वो उनको अरेंज करना स्टार्ट करेगा, अरेंज आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर सर्टेन बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आ जाता है उसमें कंक्रीट थिंकिंग डेवलप होगी। कंक्रीट थिंकिंग यानी कि उसमें लॉजिकल थिंकिंग जो है बच्चे में डेवलप हो जाएगी। थर्ड स्टेज के बाद हमारी आती है फोर्थ स्टेज, जो कि है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये स्टेज जो है बच्चे की होती है 11 एंड अबव, 11 साल और उससे ऊपर का बच्चे में जो है ये स्टेज डेवलप हो जाती है। अब प्याजे इसमें क्या कहते हैं कि बच्चे जो है कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट कर देता है, उसमें ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है टू यूज़ कॉन्सेप्ट एंड मेक एंड अंडरस्टैंड जर्नलाइजेशन, कि ये ऐसे हो रहा है तो ये ऐसे क्यों हो रहा है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है बच्चे में डेवलप हो जाती है। अब उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो गई है तो हम उसे हाइपोथेटिकल चीज़ें जो होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटली जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है वो उसमें डेवलप हो जाता है। यहाँ पे ऑल पॉसिबल वे, यानी कि किसी एक प्रॉब्लम का कितने पॉसिबल वे में उसका सॉल्यूशन निकल सकता है, उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है बच्चे में हाइपोथेटिकली ये कॉन्सेप्ट बच्चे में डेवलप हो जाता है कि वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लगता है, यानी कि सॉल्व प्रॉब्लम मेंटली। अब उसे हर चीज़ दिखा के, एक्सपीरियंस करा के, उसको टच करा के ही वो नहीं करेगा, वो उसको मेंटली भी सॉल्व प्रॉब्लम, मेंटली भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा बच्चा। नेक्स्ट आ जाता है एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म, जिसको प्याजे कहते हैं पर्सोनल फेबल। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, जब वो 11 साल से ऊपर की स्टेज पे हो जाता है कि बच्चा स्टार्ट कर देता है अपने आप को एग्जामिन करना, अपने थॉट प्रोसेस को एग्जामिन करना अदर्स के अकॉर्डिंग, कि अदर्स क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढालने लग जाता है। वो मानने लगता है कि सब जो है मुझे ही नोटिस कर रहे हैं, मुझे ही एनालाइज कर रहे हैं, मेरा हर एक स्टेप जो है वो दूसरों की नज़रों में है, मतलब कि मैं सेंटर बन गया हूँ सबका। सब अगर मैं कहीं से जा रहा हूँ तो सब मुझे ही देख रहे हैं, मुझे ही नोटिस कर रहे हैं। ट्रांजिटिव थॉट्स यहाँ पे डेवलप हो जाता है बच्चे में, एक ट्रांजिटिव थॉट वाली प्रोसेस भी आ जाती है। इस स्टेज पर है ना बच्चे ये समझने लगता है कि अगर मैथ्स में भी आपने देखा होगा कि इस स्टेज पे बच्चे को मैथ्स में अच्छे खासे कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, जी, ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चे में पहले नहीं होता। तो ए इज़ ग्रेटर देन सी, ये ट्रांजिटिव थिंकिंग जो है इस स्टेज पर डेवलप हो जाती है। अब बात कर लेते हैं प्याजे की कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में, कि प्याजे ने क्या, किस बेसिस पर उसे क्रिटिसाइज करा जाता है। माना जाता है कि प्याजे जो है ना वो कल्चर को, मैं लिख दूँ पहले, क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पहले मानते हैं
सबसे पहले प्याजे के बारे में ये कहा जाता है इस थ्योरी को डेवलप करने के बाद कि उन्होंने कल्चर को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है कि बच्चा किस कल्चर में है, उसके कल्चर का उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, इस चीज़ के बारे में प्याजे ने बात ही नहीं करी है। और जो बच्चा की प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसको प्याजे ने अंडर एस्टिमेट करा है। ही अंडर एस्टिमेटेड यंग चिल्ड्रन के बारे में उन्होंने ज़्यादा बात ही नहीं करी है। अंडर एस्टिमेट यंग चिल्ड्रन से यहाँ पे मतलब है प्री ऑपरेशनल स्टेज से। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे उन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है ट्रेनिंग को लेके कि बच्चा सब कुछ अपने आप से ही नहीं सीख रहा है, जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है, ट्रेनिंग का भी रोल होता है, बच्चे के एजुकेशन का भी रोल होता है। इसके बारे में प्याजे ने कुछ भी बात नहीं करी है। तो यानी कि ही इग्नोर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। उसके बाद जो है इन्होंने स्टेजेस जो बताई हैं वो काफ़ी रिजिड बताई है कि इस स्टेज में बच्चा ऐसा ही करेगा, इसके अलावा और बच्चा कुछ नहीं करेगा, मतलब कि कुछ और नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इस स्टेज पर यही यही चीज़ें डेवलप होती हैं बच्चे में। उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखी कि बच्चा ये शायद पहले भी कर सकता है, ये बाद में भी कर सकता है, उसमें डेवलप। उन्होंने कहा कि इस स्टेज में इतना ही डेवलप होता है एक बच्चे में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज मेरे प्याजे का मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैंने उसके हर एस्पेक्ट को इसमें कवर करा है। कंप्लीट थ्योरी को मैंने प्याजे की कंप्लीट कवर कर लिया है यहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपनी वाइगोस्की की सोशो कल्चरल थ्योरी के साथ। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही बनाती रहूँ तो मैं क्या करूँगी कि अपनी प्याजे हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, उसके बाद मैं वाइगोस्की कंप्लीट करूँगी। वाइगोस्की को कंप्लीट करने के बाद सीटैट में, क्योंकि हमारा केवीएस का पेपर जो है वो सीबीएसई लेने वाला है, तो सीबीएसई ने अब तक ऑनलाइन में अगर देखें तो सीटैट का एग्ज़ाम लिया है, एनवीएस का एग्ज़ाम लिया है। तो सीटैट में अब तक प्याजे से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम में, आप अगर मुझे कमेंट करके बताना तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करूँगी, सारे आपके साथ डिस्कस करूँगी। प्याजे के, वाइगोस्की के और कोलबर्ग के जितने भी हो जाएंगे आगे आगे। जैसे हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड हम सारे एमसीक्यूज़ करेंगे जो अब तक के सीटैट में आए गए हैं। ओके, थैंक यू।